हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 को कवर करेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है 26 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट 2022-23 का आकार कितने करोड़ रुपए का है। तो यह 6,15,518 करोड़ 58 लाख करोड़ का है। बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए की नई योजनाएं घोषित की गई हैं। तो इसमें 39,181 करोड़ दशमलव 10 लाख जो है .10 है, जिसको पढ़ेंगे 10 लाख, तो 10 लाख करोड़ रुपए का जो है नई योजनाएं घोषित की गई हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में कितने करोड़ का राजस्व बचत दिखाया गया है। तो वह 43,123 करोड़ 65 लाख रुपए का जो है राजस्व बचत दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बजट 2022-23 में कुल कितने करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो यह 81,177 करोड़ 98 लाख रुपए का जो है राजकोषीय घाटा दिखाया गया है, जो कि जीडीपी का 3.96% है। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वह जीडीपी का 3.96% दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो यह अनुमानित है 28.8%। नेक्स्ट पॉइंट है बजट 2022-23 में कुल कितने करोड़ रुपए का बजट घाटा अनुमानित है। तो यह अनुमानित है 24,567 करोड़ 26 लाख रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया था। तो भारत का सबसे बड़ा मॉल है वो भारत में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। तो वह नाबार्ड के सहयोग से एक मॉडल हर जिले में कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो वह मगहर में किया गया। मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जून 2022 में किस कंपनी को ठेका दिया गया। वो दिया गया था टाटा प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय हाल ही में लिया गया। तो वह मथुरा में लिया गया था। मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया। तो वे कौन हैं। वे हैं असीम अरुण। असीम अरुण जी को उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार उन्हें सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं। तो वे मिले हैं मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। मैनपुरी के गांव गणेशपुर में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आयोजन किया गया था आम महोत्सव का। हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका किस स्थान पर रहा। तो वह 12वें स्थान पर रहा था और उसने 6 स्वर्ण 17 रजत और 19 कांस्य पदक जीते थे। तो टोटल पदक 82 उन्होंने हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में उत्तर प्रदेश ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया। तो उसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीता। तो पल्लवी सिंह जो कि कानपुर की रहने वाली हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता और यह प्रतियोगिता है वह हुई थी दक्षिण कोरिया में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 13 एक्सप्रेसवे बनने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
तो वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे बन गए हैं, उनकी संख्या 13 है। फ्रेंड्स, आइए अब उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 को डिटेल में कवर कर लेते हैं। 26 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 6,15,518.98 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का आकार विगत वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 11.86% तथा संशोधित अनुमान की तुलना में 27.03% अधिक है। तो ये प्रतिशत याद रखिएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की संरचना एवं व्यय के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि रुपया आता कहाँ से है, तो बजट के लिए रुपया कहाँ से आता है और उसके बाद उसका खर्च कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले सर्वाधिक रुपया आता है स्वयं का कर राजस्व, यहाँ से 36.5% रुपया आता है। फिर सेकंड नंबर पे केंद्रीय करों में राज्यांश से 24.2% रुपया आता है। थर्ड नंबर पे केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलते हैं और यह कुल 17.9% टोटल बजट का रहता है, इस बार रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे लोक ऋण से 13.1% कलेक्शन इसका हुआ। उसके बाद देख लेते हैं रुपया जाता कहाँ है। तो सर्वाधिक रुपया का खर्च है वो पूंजीगत परिव्यय में हुआ, जो कि 20.5% है। सेकंड नंबर पे अन्य राजस्व व्यय, इनका 13.5% इसमें व्यय हुआ। फिर थर्ड नंबर पे वेतन एवं सरकारी कर्मचारियों में 13.1% और पेंशन में 12.8% जो है रुपया वहाँ पे खर्च हुआ। यहाँ पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GDP के प्रतिशत के रूप में संकेतक दिए गए हैं, जो कि बजट 2022-23 में कितना अनुमानित रहा उसको देख लेते हैं। राज्य का स्वयं का कर राजस्व में 11.8% अनुमानित किया गया है। 2023-24 में यह अनुमान बढ़ के 11.1% रखा गया है। नेक्स्ट है राज्य का स्वयं का करेतर राजस्व, इसमें 2022-23 का बजट अनुमान 1.1% और 2023-24 में ही सेम अनुमानित किया गया है। राजस्व बचत में 2.1% और 2023-24 में 2.5% रखा गया है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बजट 2022-23 के हिसाब से अनुमानित किया गया है 3.96%, जबकि 23-24 में यह कम करके 3.47% अनुमानित किया गया है। कुल उधार एवं अन्य दायित्व 32.5% अनुमानित है, जबकि 2023-24 में यह 32.8% अनुमानित किया गया है। आइए अब उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 की कुछ प्रमुख घोषणाओं को पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होने की संभावना ज़्यादा है। पहला पॉइंट दिया गया है गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। तो गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो ये जो स्कीम निकली थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत सर्वाधिक आर्थिक सहायता दिलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश या राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित एक जनपद एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्र
गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया, जिस पर लगभग 4,801 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। यह देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार अप्रैल 2022 से जून 2022 तक किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राज्य की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,61,00,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक शौचालयों के निर्माण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 112 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 से संचालित है। योजना के अंतर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 42,565 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 को लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कृषकों की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार, सहखातेदार के साथ साथ उनके परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार या सहखातेदार के नाम से दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं को सम्मिलित किया गया है। तो इन योजनाओं की डेट याद रखिएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब स्टार्ट की गई थी, दिसंबर 2018 में। वैसे ही नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, यह 14 सितंबर 2019 को लागू हुई थी। इसी योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। द्वितीय वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। तो किस योजना के तहत कृषकों के लिए सोलर पंपों की व्यवस्था की जा रही है? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धान कॉमन का समर्थन मूल्य 1,940 रुपये प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1,960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ प्रभावित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारकों से अपने माता पिता अथवा दोनों अभिभावक को खोने वाले बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है नया सवेरा कार्यक्रम। तो नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य समाज से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है। कार्यक्रम के अत्यंत उत्साहजनक परिणाम आए हैं और कई ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है। तो नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है समाज से बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना। नेक्स्ट, युवाओं के लिए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का उद्देश्य 25
दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई है। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। तो ये योजना का नाम याद रखिएगा और इस योजना के अंतर्गत या इसका मेन लक्ष्य क्या है वो याद रखिएगा। तो नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना और इसके अंतर्गत आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन या टैबलेट को वितरण करने की योजना रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मंडल मुख्यालयों के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल महोत्सव का शिलान्यास 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिस पर 700 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय होगी। भारत सरकार के खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश में 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना कराए जाने की योजना है। तो याद रखिएगा 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। किस योजना के तहत? तो खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना के तहत। नेक्स्ट, प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया गया। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 5 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया है। जहां जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी, तो वहीं अप्रैल 2022 में यह घटकर 2.9% रह गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 26 करोड़ मानव कार्य दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 22-23 में मनरेगा योजना के अंतर्गत 32 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, जो वित्तीय वर्ष 21-22 था उसके अंतर्गत मनरेगा में मानव कार्य दिवस का सृजन जो है 26 करोड़ किया गया था, जबकि 2022-23 में इसी योजना के तहत 32 करोड़ मानव कार्य सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है निराश्रित महिला पेंशन योजना। तो निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाकर अब 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, उसको बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। कामगारों श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा एवं उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि यह सर्वाधिक उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत सर्वाधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना, इसके अंतर्गत 560 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संचालन हेतु 320 करोड़ 7 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2,908 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान तथा संभावित बिजनेस पार्टनर्स के लिए उच्च गुणवत्ता की औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के कार्यान्वयन किया गया, जिसके प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। प्रदेश में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने वाली पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। वर्ष 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए बजट में इनका प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 19,500 करोड़ रुपए का बजट की व्यवस्था की गई। प्रदेश के हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की गई, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ अन्य उड़ानों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई। 1 जनवरी 2022 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50% की छूट प्रदान की गई। विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाने तथा हानियों में कमी लाने के उद्देश्य से 31,000 करोड़ रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ की जा रही है, जिसे 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की वो स्थापना कराई जाएगी और इसके लिए बजट में 22 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से नीति जारी की गई, जिसके अंतर्गत बायोडीजल, बायो इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोगैस, बायो सीएनजी, प्रोड्यूसर गैस, बायोकोल की उत्पादन इकाइयों की स्थापना कराई जा रही है। नीति के अंतर्गत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं में 2,492 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की शुरुआत की गई। इस योजना हेतु 1,353 करोड़ 93 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास योजना ये शहरी हेतु 10,127 करोड़ 61 लाख रुपए की व्यवस्था बजट में की गई। केंद्र स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित 10 शहरों हेतु 2,000 करोड़ रुपए तथा राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के 5 शहर सम्मिलित हैं। प्रदेश को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अभिनव प्रयोगों एवं परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, त्वरित आर्थिक विकास योजना। तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करना है, जिसके लिए 2,842 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी उत्पादन में विस्तारीकरण, सघनता एवं विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना तथा भूमि व जल का उर्वर उपयोग करना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021। इसके अंतर्गत 3 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना के साथ 250 मेगावाट का डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने और 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, जिसे वर्ष 2030 तक 15% किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो 2030 तक उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण का जो प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए? 15%। 15% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्षा काल 2022 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपकी प्रिपरेशन को सुदृढ़ और समृद्ध बनाएगी, और अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।